ज़िंदगी में कोई भी इंसान होने दो, उसके दिल में क्या है वो उसके फेस से पता नहीं चलेगा। चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो, वो अगर आपसे अच्छी तरीके से बात कर रहा है तो आपको ऐसा कि यार ये अच्छा है, ये मेरे साथ है, पर अंदर क्या सोच रहा है वो मायने रखता है। अब ये तो बिग बॉस शो है तो ये लोग सबके पत्ते खोल डालते हैं। अविनाश ऐसा फंस गया कि उसे समझ में ही नहीं आया। एक्चुअली उसने ये चीज़ लिख ली, उसके बाद उससे 2 बार बिग बॉस को कहा कि मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ ताकि वो चीज़ को बदल सके, पर ये पत्ते तो खुल गए। अब उसकी हालत ख़राब हो गई कि अब वो पूजा भट्ट को कैसे फेस करेगा, क्योंकि उसने तो लेटर में लिख लिया था। पूजा भट्ट है वो मेल फीमेल ज़्यादा करती है, पूजा भट्ट है वो छोटे रहते तो अलग बात करती है, बड़े रहते तो अलग बात करती है, वो डोमिनेट करती है लोगों को। इसके दिल में पूजा भट्ट के लिए बहुत कुछ था जो उसने लेटर के अंदर लिखा। सलमान खान जो है उसने क्लियर पहले हमें बताया कि देखो कैसी हिपोक्रेसी है। आप दोस्त के साथ रहते हो, उसके साथ रोज़ बात कर रहे हो और उसी के बारे में पीछे से जाके ऐसे सब बोल रहे हैं। आपका वो दुश्मन तो नहीं है, मतलब आपके दिल में क्या चल रहा है और आपके फेस पे क्या है, आप कैसे रह रहे हो। पूरी तरीके से अविनाश फंस गया। और उसके बाद भी बस नहीं हुआ, उसके बाद भी जिया को उसने लिखा है कि वो डम है, 12 साल की लड़की है। तो जिया भी शॉक्ड हो गई कि इसका और मेरा तो कॉम्प्रो हो गया था, तो ये मेरे बारे में ऐसे सब क्यों लिखता है। तो इससे पता चलता है कि सब इंसान ऐसे नहीं होते, पर बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो आपके ग्रुप में है, आपके साथ अच्छे हैं, पर अंदर से आपको लेके फीलिंग कुछ और है। हालांकि अविनाश ने क्लियर किया कि ये टास्क के लिए था, बाद में मैं क्लियर हो गया, बाद में एंड में उसने पूजा के साथ सब क्लियर भी किया। और पूजा भट्ट को जब ये बात के लिए बुलाया गया तो पूजा भट्ट को सबसे पहले पूछा गया कि आप क्यों आई हो यहाँ पर, क्या ज़रूरत क्या थी सलमान खान ने बोला यहाँ पर आने की। तो पूजा भट्ट ने कहा कि मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहती थी कि मैं लोगों के साथ रह सकती हूँ कि नहीं, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं सीखना चाहती थी। मैं अभिषेक से यूट्यूब के बारे में सीखती हूँ, वो मेरे बारे में सीखता है। और ये जो वुमन कार्ड का टॉपिक है, मैं खुद आलिया के लिए सोचती थी कि वो विक्टिम कार्ड खेल रही है, क्योंकि शादी तो मेरी भी टूटी है, तो मैं तो वैसे नहीं कर रही थी। तो पूजा भट्ट ने भी अपने आप को एक्सप्लेन किया। ईशा ने भी पूजा भट्ट के लिए कहा, वो लोग को पूजा भट्ट से डर लगती है, वो लोग को लगता है कि कहीं डिसरिस्पेक्ट नहीं हो जाएगी, कहीं कुछ बोल दिया और पूजा भट्ट गर्म हो गई तो पूजा भट्ट ने कहा कि मैंने पलक के साथ भी मनीषा के लिए झगड़ा किया था। आज तक अगर मेरी ऊंची आवाज़ हुई है तो वो मेरे लिए नहीं, लोगों के लिए हुई है। सलमान खान को ये सब चीज़ें क्लियर करनी थी कि आप पीठ के पीछे बात नहीं करो, फेस टू फेस बात करो। अब अविनाश को उसमें बिठाया गया, उसमें वो उसका फेस देखने लायक था। वो ये सोच रहा था यार मैं क्या भारी फंस गया हूँ, क्यों मैंने ये सब लिख डाला, अब ये जो पूजा भट्ट है उसे कैसे फेस करूँगा। फिर जिया को समझाने का सलमान खान ने मनीषा को बोला कि तू भी डिप्लोमेटिक लग रही है, तो डिप्लोमेटिक मत बन, जो भी रियल है वो सब बातें कर। जज जो है वो रोया, माफ़ी मांगा फलक के साथ, फलक ने उसे माफ़ कर दिया। अब वो वैसे ही माफ़ी बेबिका के पास मांगने के लिए गया तो बेबिका ने कहा कि तूने मुझे प्रोवोक किया, मैंने तुझे प्रोवोक नहीं किया। तूने बोला ये जो लड़की है इसे साइड पे रखो, उसके बाद मैं बात करूँगा। उसके बाद में भड़की और वो जज को बोलते जा रही है, जज माफ़ी मांगते जा रहा है, जज ओके हाँ जी नो प्रॉब्लम सॉरी, जज बोलते जा रहा है, वो जज को बोलते जा रही है, तो बोलते जा रही थी। देखो ऐसा है कि अगर एक बंदा उसकी सोच के हिसाब से आपको कुछ बोल देता है, उसके बाद आप उसे बहुत कुछ बोल देते हो, उसके बाद उसके हाथ से गलती हो जाती है जिसके लिए वो माफ़ी मांग लेता है, तो फिर उसके बाद आपका फ़र्ज़ है कि आप उसे माफ़ कर दो, क्योंकि उसने काफ़ी बार माफ़ी मांग ली। और अभिषेक ने बेबिका की हर बात का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दिया। बेबिका ने कहा मेरे ऐसा हॉनेस्ट तो कोई नहीं है। अभिषेक ने कहा तू खुद अपने आप को हॉनेस्ट समझती है, पर दूसरा कोई तुझे हॉनेस्ट नहीं समझता है। एक्चुअली क्या होता है, बहुत सारे टाइम बहुत सारी जगह पर हम है ना हम अपने आप को ही सही समझते हैं। हमें ऐसा लगता है हम ही हर जगह पर राइट, हम ही सही। जिस इंसान ने अपने आप को समझ लिया ना कि मैं कहाँ पर गलत हूँ, वो इंसान को लाइफ जीने आ गया। बेबिका ने कहा मैं डायरेक्ट बोलती हूँ।
अभिषेक ने कहा तेरे डायरेक्ट बोलने का तरीका देखिए तूने, तो किस तरीके से डायरेक्ट बोलती है। अभिषेक बोलता है कि तूने मेरे को क्या बोली थी कि मैं तेरे को थप्पड़ मारूंगी, तेरी हैसियत क्या है। रियल में अभिषेक ने बेबिका को हर बात का जवाब दिया कि नहीं बॉस तू यहाँ पर गलत है। इवन सलमान खान सर ने भी बेबिका को कहा कि तुम बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करती हो, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए, तुम अगर मेरे साथ तुम ऐसी बात करो तो मैं तो एक्सेप्ट ही ना करूँ। तो होप कि अभी बेबिका समझे कि वो भी बहुत गलत चलती है, वो लोगों के सामने बहुत चिल्लाती है, अलग तरीके से पेश आती है, तो उसे थोड़ा ये चीज़ पर काम करना पड़ेगा। फलक को बुलाया था तो फलक को कहा कि जो भी पूजा भट्ट इंग्लिश में बोलती है तो उसे क्या करती है, हिंदी में बोल डालती है। जो भी पूजा भट्ट बोलती है इंग्लिश में तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बोलती है। तो ये तो कॉपी पेस्ट हुआ ना, तेरा खुद का कहाँ पर है सब चीज़ें। पूजा भट्ट अपब्रिंगिंग के बारे में बोलती है तो थोड़ी देर के बाद तो परवरिश के बारे में बोल डालती है। पूजा भट्ट टॉक्सिक बोलती है तो तू बोलती है औरत के साथ बदतमीज़ी करता है। तो खुद तेरा दिमाग चला और तेरे हिसाब से चल। वो जो इंग्लिश में बोलती है पूजा भट्ट, उसको ही तो हिंदी में मत बोल, अपनी गेम खेल। और फिर एंड में अभिषेक जिया और आकांक्षा को बुलाया बेबी वर्ड्स में और कहा कि अभी तुम तीन आपस में डिसाइड करो कि कौन घर के बाहर जाना चाहिए। तो अभिषेक ने कहा जिया, आकांक्षा ने कहा जिया। अब जिया ने कहा मुझे क्यों, आकांक्षा को जाना चाहिए। अभिषेक को पूछा तो मुझे क्यों बोल रहा है। तो अभिषेक ने कहा देख तू फॉलोअर है, तू इंसान रॉन्ग चूज़ करती है और तुझे आगे बढ़ने के लिए लोगों की ज़रूरत है। तो कुछ हद तक अभिषेक ने राइट कहा। जिया जो है ऐसा लगता है कि उसे लोगों की ज़रूरत है और वो फॉलोअर भी लगती है। तो अभी जिया ने ये सब सुना है, वो अभिषेक के ऊपर गुस्सा भी है, वो बच गई, आकांक्षा चली गई। पर जिया भी कहाँ ना कहाँ मन के अंदर सोचेगी कि भाई ये चीज़ें अभी मुझे सुधारनी पड़ेगी, और उसने अगर सुधार लिया तो प्रॉब्लम नहीं है। और अविनाश है, जिया ने अविनाश को कहा मैंने तो तेरे को पूरा हक दी थी कि तू कुछ भी मुझे बोल, तो ये तो डम लिख के क्यों आया, डायरेक्ट मेरे को मुँह पे बोल देता। अविनाश फिर बात को टर्न कर रहा था, बोल रहा था कि हाँ मैं तुझे नहीं बोल सकता वैसे डायरेक्ट ऐसा वैसा। नॉर्मली अविनाश ने क्या किया, इससे कॉम्प्रो कर लिया। पूजा भट्ट के दिमाग में है अविनाश ने क्या कहा है, बट उन लोगों का भी कॉम्प्रो हो गया है। मतलब आज का जो पूरा एपिसोड था वो इसके ऊपर ही था कि भाई आप दिल के अंदर बात मत रखो, जो भी है फेस टू फेस बोल डालो। आने वाले दिनों में बेबिका और मनीषा का झगड़ा होने वाला है डेफिनेटली। जिया का और अभिषेक का भी झगड़े के चांसेस है। पूजा भट्ट का और अविनाश का भी कुछ हो सकता है झगड़ा। अब ये सब हो गई बिग बॉस की बातें। जैसे मैं रोज़ कहता हूँ, आपको पूरे दिन में 6 गिलास या 8 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। इसके अलावा 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना टाइम मिले थोड़ा वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर आपका शरीर अच्छा रहेगा तो आप खुश, आपकी फैमिली खुश, और आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से कर सकते हो। बस मेहनत करते जाना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।